इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का, फटाफट क्वेश्चन रीड करो। पहला क्वेश्चन आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग मैटर्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब आपके पास ये मेटल है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg और Zn। कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? मतलब ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सबसे ज्यादा 9th-10th में भी पढ़ा है मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर तो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg, Zn। देखो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक जिंगल लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी में, नोट्स में लिखा था मैंने, लेकर बारात। ले मतलब लिथियम, कर पोटेशियम, बारात मतलब बेरियम। लेकर बारात सर पर, सर मतलब क्या था, स्ट्रोंशियम, Sr। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं। लेकर बारात सर पर, का ना मांगे, का मतलब Ca नहीं आया, ना मतलब Na वो भी नहीं आया, फिर मांगे मतलब क्या था, Mg, तो Mg तो आगे। तो काना मांगे, तो भाई Mg ज्यादा रिएक्टिव है। फिर क्या था, काना मांगे आलू, आलू में क्या था, Al, तो हम कहेंगे Al भी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब Mg ज्यादा रिएक्टिव है Al से। ठीक है, काना मांगे आलू, फिर क्या था, मन जन, मन मतलब Mn, जन मतलब जिंक, तो जिंक भी आ गया। तो हम कहेंगे अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में जिंक आएगा। मंजन कर, कर क्या था, Cr, कर क्या था, Cr, तो आया नहीं। ठीक है, लेकर बारात सर पर, काना मांगे आलू, मन जन कर फकीर, Fe और Cd, तो Fe आ गया क्या, Fe आ गया आपकी सीरीज में, तो हम कहेंगे Fe। अब बाकी जो भी हो मुझे पूरी सीरीज तो देखनी नहीं है, लास्ट में क्या होगा, C, कॉपर। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके हिसाब से कौन है, Mg, फिर कौन है Al, फिर कौन है Zn, फिर Fe और Cu। तो ये कह रहा है कि इनको अरेंज कर दो कि एक दूसरे के सॉल्ट में से क्या करे, मतलब एक के सॉल्ट में से दूसरा उसको रिप्लेस करे। तो Mg क्या करेगा, सभी को रिप्लेस कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे आगे आपको लिखना है Mg। ठीक है, पहले अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया, वो भी आंसर सही है। और इसके हिसाब से चले तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe और लास्ट में क्या आ जाएगा, C। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है बुक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जगह छोड़ दो बाद में लिखते रहना। नेक्स्ट देखो, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वैल्यूज दी हुई है, देखो K प्लस, बोर्ड पे ध्यान दो, K प्लस K में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल कितना है, माइनस का 2.93। अब देखो K प्लस K, बोर्ड पे ध्यान देना, K प्लस अगर चाहता कि मैं K में कन्वर्ट हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो वैल्यू पॉजिटिव होती ना, पोटेंशियल पॉजिटिव, आगे काम हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब नहीं होगा, उल्टा चाहता है। ठीक है, तो मैं कहूंगी K प्लस तो चाहता ही नहीं कि मैं K में कन्वर्ट हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सबसे ज्यादा माइनस में दे रखी है। सोच लो, सबसे ज्यादा माइनस में दिख रही है मुझे, माइनस का 2.93, ये भी माइनस है, कितना है 2.37। Mg+2 भी नहीं चाहता कि मैं Mg में कन्वर्ट हूं, क्योंकि इसका भी SRP, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये SRP कितना है, माइनस का 2.37, ये हरगिज नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना। अब Hg+2 Hg, इसका पॉजिटिव यही चाहता है, पर इससे ज्यादा तो ये चाहता है, Ag प्लस Ag कहेगा मेरा तो 0.80। क्रोमियम+3 भी चाहता है, नहीं चाहता है क्योंकि माइनस है ना। Cr+3 भी Cr में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव है। बस तुम्हें तो वैल्यू से आंसर निकालना है। ठीक है, अब अरेंज दीज मैटर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करना, सेल्फ क्या होना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, तभी तो मेरा ऑक्सीडेशन, तुम्हारा रिडक्शन। तो ये तो मना कर रहे, नहीं भाई भूल जाओ, हमसे तो उम्मीद मत रखो, है ना। तो अगर इन शॉर्ट तुम्हें देखना है तो तुम एक सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, हमने नोट्स में लिखा हुआ है, बात समझे तो मेरी। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दूसरे को रिड्यूस करना, सेल्फ क्या होना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम कहेंगे SRP के क्या होगी, इनवर्सली, क्योंकि SRP चाहता है कि मेरा रिडक्शन हो, तो मेरा रिडक्शन हो तो दूसरे को तो रिड्यूस नहीं करोगे, तो उल्टा होगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ SRP के क्या होगी, इनवर्स।
SRP मतलब समझो ना, K प्लस का रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब SRP जितना कम उतनी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब सबसे कम SRP, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखो, क्या आंसर बनेगा, सबसे प्लस की मेटल लिखना है ना अपन को, तो हम कहेंगे पोटेशियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर Mg, फिर नेगेटिव तो यही दिख रहा है, नेगेटिव कौन दिख रहा है, Cr, फिर Hg क्योंकि 0.79 है ना, तो हम कहेंगे Hg, और लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने K प्लस नहीं लिखा है मैंने K लिखा है, एक बार मेरी बात सुनना, K प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिड्यूसिंग दूसरे का रिडक्शन, खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो K का ऑक्सीडेशन होगा तब K प्लस बनेगा ना, कि पहले बन जाएगा, तो K चाहेगा ना मेरा ऑक्सीडेशन हो, है ना, तभी तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट बनूंगा। K प्लस तो इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, आपका है रिड्यूसिंग, आई बात समझ में, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे का रिडक्शन, खुद का क्या करना है ऑक्सीडेट, तो K से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराओगे ना, K प्लस से थोड़ा ना कराओगे, इसलिए K, Mg, Cr, Hg और Ag। इतनी बात क्लियर है, ये आपकी बुक का सेकेंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब इसने ऑर्डर कौन सा पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है, ये अपन ने डिक्रीजिंग लिख दिया, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, तुमसे क्या पूछा है इंक्रीजिंग, तो उल्टा लिख दोगे, है ना, तो हम कहेंगे Ag से बढ़िया हो जाएगा Hg, उससे भी अच्छा हो जाएगा Cr, फिर Mg, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा है ना, तो इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने दोनों लिख दिए हैं, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, एक गैल्वेनिक सेल है, उसकी रिएक्शन पढ़ो, क्या हो रहा है, जिंक, ठीक है, प्लस क्या दिया है 2Ag प्लस, आंसर क्या बन रहा है Zn+2 प्लस 2Ag, ठीक है। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देखो मैं सेल का ना लिख दूं क्या रिप्रेजेंटेशन, पहले क्या लिया था जिंक, किस में कन्वर्ट हुआ Zn+2, जिंक है तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। फिर दो लाइन बनाओ, दो लाइन क्या इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज, अब Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag, सही है क्या। अब देखो लेफ्ट, लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, याद है मैंने तुम्हें एक पॉइंट सिखाया था कार्लून, याद करो पढ़ा था क्या, कार्लून, है ना, कार्लून का फुल फॉर्म क्या सीखा था हमने, Ca क्या था, Ca मतलब कैथोड, R मतलब क्या था राइट, और फिर R मतलब क्या था रिडक्शन, सही। लोन में L मतलब क्या था लेफ्ट, O मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, A मतलब क्या है एनोड, और N मतलब क्या है नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से पहले सवाल का जवाब तो मिल जाना चाहिए। पहला सवाल क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, तो हम कहेंगे लोन में नेगेटिव तो एनोड होता है ना, एनोड उस पे होता है, एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, और नहीं पता चल रहा तो लेफ्ट में होती है, तो लेफ्ट है, तो जिंक लिखोगे Zn+2 लिखो, इलेक्ट्रोड तो जिंक का बनाओगे, प्लेट तो जिंक की लोगे ना, तो पहले का आंसर हो जाएगा जिंक, जिंक इलेक्ट्रोड, बोलो कोई तकलीफ है तो, पहले का आंसर क्या हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, अब बताओ सेल में कैरियर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलते हैं, करंट कैसे चलेगा, सेल के अंदर कैसे चलेगा, बाहर कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट, करंट पूछा है, करंट 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 बोलो, सबसे पहले Zn किस में कन्वर्ट होगा Zn+2, तो इलेक्ट्रॉन कौन से वायर पे जाएगा, देखो मैं जिंक की प्लेट ले लूं, ये मेरी जिंक की प्लेट, और यहाँ किसकी प्लेट लेनी है, किसकी प्लेट लेनी है सिल्वर की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेंगे, कहाँ से कहाँ चलेंगे, जिंक से, Zn+2 बन रहा है ना, तो जिंक क्या करेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो भाई तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेंगे, जिंक से Ag, और करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, ये तो सिखाया था ना तुम्हें, डेनियल सेल में तो पढ़ा था, तो कैरियर्स ऑफ द करंट इन दिस सेल,
तो हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं जिंक टू Ag, और करंट कैसे चलेगा Ag टू जिंक। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, पहले लिख दो इलेक्ट्रॉन फ्लो ताकि तुम भूलो नहीं। इलेक्ट्रॉन तो चलेगा जिंक से सिल्वर, और करंट कैसे चलेगा, क्या लिखोगे, करंट कैसे चलेगा सिल्वर टू जिंक। ठीक है, कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, तो आपको बताना है करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक इलेक्ट्रोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। सही है। तीसरा रिएक्शन लिख सकते हो क्या तुम, रिएक्शन तो लिख ही सकते हो, उसको देख के हाफ हाफ रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले Zn है, क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या है सॉलिड। ठीक है, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn प्लस 2, एक्वस लिख दूं क्या, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, तो फर्स्ट हाफ होगी। सही है। सेकेंड हाफ कैसे लिखोगे, Ag प्लस, एक की दो, 2 Ag प्लस, एक्वस लिखोगे नहीं लिखूं, एक्वस लिखूं, आयन होता है वहां एक्वस और न्यूट्रल होता है वहां सॉलिड, तो तुम कहोगे अच्छा भाई ये तो Ag प्लस है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 Ag सॉलिड, और इसको काट दोगे तो नेट सेल आ जाएगी। नेट सेल क्यों लिखो, तो लिखी हुई। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो ये जो तुमने Zn वाली इक्वेशन लिखी है ना, ये है एनोड रिएक्शन, ये क्या है एनोड। और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड। तो ये दूसरी कौन सी है, कैथोड। तो वो कह रहा हाफ सेल, तो ये रही। नेट सेल तो पूछेगा नहीं क्योंकि दे रखी है। बोलो क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। समझ में आ गया क्या, यहाँ तक 4 पे आते हैं। देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। पहला आपको दिया है क्रोमियम 2, फिर क्या है कैडमियम प्लस 2, कितने 3। क्रोमियम किस पे बदल रहा है, क्रोमियम प्लस 3, और कैडमियम किस पे बदल रहा है Cd। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक तो डेल्टा G, और दूसरा क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसने जो नहीं दी है चीज वो NCERT से आपको लेनी है, दिया हुआ होगा, टाइप नहीं किया हुआ ऐसे। पहला क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम में कन्वर्ट हो, और दूसरा SrP है ना, कैडमियम प्लस 2 किस में बदले, कैडमियम। इन दोनों का SrP, पहले का है -0.74 और दूसरे का है -0.40। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे सबसे पहले, बोलो इक्वेशन क्या कह रही है, क्रोमियम से क्या बन रहा है, क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन, और कैडमियम प्लस 2 से क्या बन रहा है, रिडक्शन। सही। अब तुम्हें याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन, याद करो, प्लस E0 रिडक्शन। सही। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, तो तुम कहोगे भाई देखो क्रोमियम है जो है वो किस में बदल रहा है, क्रोमियम प्लस 3, और कैडमियम प्लस 2 जो है, कैडमियम प्लस 2 जो है वो किस में बदल रहा है, कैडमियम। तो कैडमियम प्लस 2 कैडमियम। सही। बोर्ड पे ध्यान दो, पहले वैल्यू देखो, क्या तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्रोमियम क्रोमियम प्लस 3, उल्टा दिया हुआ है, लिखो नहीं साथ में, सुनो पहले, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम प्लस 3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रोमियम प्लस 3 किस में बदल रहा है, क्रोमियम। उल्टा दिया है ना, मुझे तो ओपी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम्हें क्या दिया हुआ है, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करूं, साइन चेंज करूं, है ना, पहले समझो, सब कुछ लिखा हुआ है किताब में। तो साइन चेंज किया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब मुझे चाहिए CD प्लस 2 CD में कन्वर्ट हो दिया हुआ है क्या, कितना, -0.40। ठीक है, अब 70 में से 40 गए, कितने बचे, माइनस का कि प्लस का, तो E0 सेल आ गया प्लस का 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। इतनी बात क्लियर है। अब इसने कहा E0 सेल तो पूछा ही नहीं, क्या पूछा है, डेल्टा G। डेल्टा G का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है, -NF E0 सेल।
तो हम कहेंगे डेल्टा जी, जी नॉट कर देते हैं, डेल्टा जी नॉट लिखा है तो ठीक है। अब माइनस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 3 की 6। देखो Cr से Cr+3 कितना लॉस हो? 3। लेकिन क्रोमियम तो 2 है ना, एक को 3 का लॉस हुआ ना, तो 2 को कितने का लॉस हुआ? 6 का हुआ ना। तो तुम क्या कहोगे? और वैसे भी देख लो कैडमियम +2 किस में बदल रहा है? कैडमियम में कितना गेन हो रहा है? 2 का, लेकिन कैडमियम तो 3 है तुम्हारे पास, तो गेन कितने का हुआ? 6 का। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद है क्या? 96500। और ई नॉट सेल तुम्हारे पास कितना है? 0.34। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 196,340 जूल, ठीक है। और किलो जूल लेना है तो पॉइंट लगा देना, 196.34 माइनस का 196.34 क्या हो जाएगा? किलो जूल, सही है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी सिखाया था, क्या था बोलो तो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी सिखाया था, क्या था? कल ही लिखा है, नोट्स में लिखा है, देखो क्या था? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Kc। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है? Kc तो होता है, तो मैंने लिख दिया Kc, सही है। अब तुम मुझे बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी? 0.34, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 0.34, ठीक है। 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? 6 लॉग बेस 10 Kc, ठीक है। तो लॉग Kc कितना? 0.34 इंटू 6 अपॉन, इसको 0.06 लिख दूं लमसम, 0.06, पॉइंट उड़ा दूं, ठीक है। तो 6 कट गया तो कितना आया? 0.06 है ना? 34 है। हाँ एक सेकेंड, 0.06, हाँ ठीक है। लॉग Kc की वैल्यू कितनी आई? 34, ठीक है। अब यहां तक तुम एग्जाम में छोड़ सकते हो उसको। और Kc इक्वल्स टू कितना? तो एंटी लॉग ऑफ 34, और एंटी लॉग 34 कितना होगा? 10 की पावर 34 है ना। एंटी लॉग 34 कितना होगा? 10 की पावर 34, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कुछ एंटी लॉग 34, ठीक है, 10 की पावर 34 लिख सकते हो, 34.5 दे रहा है ये। अगर मैं इसको 0.0591 ही लेती है ना अप्रॉक्स, ऐसे तो तुम यहाँ कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में तब पूछेगा नहीं। अगर ये कह रहा है कि नहीं तुम पूरा ले 0.0591, तो क्या आएगा? 34.5, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर क्या लिखो? 34.5 लिख दो, सही है। और इसको खोलो तो Kc इक्वल्स टू क्या? 10 की पावर 34, और 10 की पावर 0.5 क्या होता है? 10 का रूट। 10 का रूट कितना होता है? 10 का रूट 3.1, 3 इंटू 3 9 हुआ ना, तो 3.1 3.2 लिख दो, तो तुम उसको 3.2 लिख सकते हो, सही है। इतना फर्क आ जाएगा, देखो अगर 0.059 नहीं लिखो तो, ठीक है। तुम्हें एग्जाम में पूछे तो तुम यहाँ छोड़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फाइनल आंसर तुम्हारा बैठेगा यहाँ पे 3.192 दिया है, लमसम अपन ने 2 ले लिया, 10 की पावर 34, ठीक है क्या? क्लियर? नेक्स्ट देखो, पहला तो कर लिया अपन ने, अब दूसरा भी क्वेश्चन सेम है। अपने को क्या चाहिए? ई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो एक तो उसको यहाँ पे देना था ई नॉट Fe + 2 Fe, क्योंकि इसके बिना तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। और दूसरा क्या देना था? ई नॉट Ag + Ag। अब ये तो तुम्हें याद होगा 0.80 वोल्ट होता है, और Fe + 2 Fe का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा कितना? 0.77 होता है। Fe + 2 Fe + 3 है ना, हाँ, Fe +
3 converts into Fe plus 2 माइनस का नहीं प्लस का 0.77 ठीक है, प्लस का 0.77। चलो अब बोलो कैसे करोगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है जल्दी बोलो कुणाल। ये तो आता ही है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये फॉर्मूला सबको आता है क्या, केस में भी अटक जाओगे। हो गया। फिर दूसरा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आर्यन जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe+2 किस में जा रहा है, Fe+, 2 से 3 बढ़ गया ना ऑक्सीडेशन से, बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो मैं कहूंगी ई नॉट Fe+2 किस में जा रहा है, Fe+ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag। अब बोलो जल्दी से, Fe+2 Fe+3 दिया हुआ है, उल्टा है, क्या करूं साइन, तो बोलो क्या लिखूं, माइनस लिख दूं 0.77, Ag+ Ag सही क्या 0.80, डिफरेंस कितने का आया 0.03 वोल्ट, डिफरेंस कितने का आया 0.03 वोल्ट। तो हम कहेंगे चलो ये तो आया ई नॉट सेल। अब बारी आई डेल्टा जी, फॉर्मूला बोलो माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है, डेल्टा जी नॉट कर दिया, नॉट है तो ई नॉट कर दिया, ठीक है। अब बोलो कितना लॉस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का घाटा हो रहा है, एक ही हो रहा है, Ag+ से Ag, Fe+2 से 2 और 3 कितने का फर्क है, एक का ही तो फर्क है, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी तुम्हारी। एक फेराडे कांस्टेंट कितना 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.03, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई तो कर लोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो यहां तुम्हें लिखना है डेल्टा जी नॉट, कितना लिखूं 3 से मल्टीप्लाई करो 965 को, 2 मिनट 15 18 और 1 19 सही 2895 जूल लिख देती हूँ मैं फिलहाल तो, और 2.895 किलो जूल सही है। अब डेल्टा जी भी आ गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, देख के बोला बिना देखा बोला है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 और Kc। तो पहले मैं log Kc लिख देती हूँ, देखो log Kc निकालूं तो तुम कहोगे ई नॉट सेल को n से मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो 0.0591 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एग्जाम में तुम 0.059 को 0.06 ले सकते हो, है ना, यहाँ तो मुझे एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहा है तो मैं पूरा डेटा ले रही हूँ, ठीक है। अब बोलो कैसे बढ़े आगे, log Kc n की वैल्यू कितनी है 1, ई नॉट सेल कितना आया 0.03 और ये कितना आया 0.59। अब तुम चाहो तो इसको 0.06 लिख सकते थे, ठीक है, तो कितना आता 1/2 आता 1/2 आता 0.5 है ना। और ये वैसे भी जो तुम्हें दिया है इसकी वैल्यू है, कहाँ गया भाई 0.5074, ठीक है, तो 0.5 ही आ रहा था अपना भी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है क्या। अब देखो अगर तुमने एग्जाम में यहाँ छोड़ दिया तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमने log Kc निकाल दिया है ना, और तुम चाहो तो एंटी लॉग मतलब 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.5 क्या था 10 का रूट, और 10 का रूट कितना था 3.192 होता है, 3.2 ले लेते तो 3.2 उसका आंसर सही लमसम लिखा जाए तो, ठीक है। तो या तो एक तरीका है कि तुम ऐसे कर लो कि Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग मतलब 10 की पावर 0.507 लमसम 10 का रूट, ठीक है, और 10 का रूट में लिख रही हूँ 3.19 यानी 3.2, क्योंकि मेरे पास है ना रूट से थोड़ा ज़्यादा ही है, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही, तो मैंने लगभग लिख दिया 3.2 और इसका आंसर भी यही है 3.22, सही है।
बोलो। क्लियर? ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 था और ये सीबीएसई के एग्जाम में आ भी चुका है 2015 में।